मल्लिका बेटा, आखिर क्या कर रही हो तुम? मैं तुमसे कितनी देर से कह रही हूँ तैयार हो जाओ, बाजार चलना है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो। भावना ने अपनी बेटी मल्लिका के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहा। बस मम्मी, थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं अभी फटाफट तैयार होकर आती हूँ। अभी लैपटॉप पर थोड़ा सा काम बचा है, बस वो जल्दी से निपटा लूं, फिर चल रही हूँ आपके साथ। मल्लिका ने अपनी माँ को शांत करते हुए कहा। अरे भाई भावना, कहाँ तक चलना है? आज तो हमारी छुट्टी ही है, कहिए तो मैं ही साथ चल दूं। अनिल ने अपनी पत्नी भावना के पास आकर उसे नाराज देखते हुए कहा। अनिल, अब आप ही देख लीजिए, शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं और सारी जिम्मेदारी भी हमारे ही ऊपर है। 10 बार बाजार जाना पड़ता है और ये लड़की हर काम में पता नहीं कितनी देर लगाती है, किसी भी बात की जल्दबाजी नहीं समझती। जबकि मुझे राधिका साड़ी भंडार में फोन किए हुए 2 घंटे के ऊपर हो गया है कि शादी में घर वालों और मेहमानों को उपहार में देने के लिए साड़ियाँ लेनी है। आप प्लीज निकलवा कर रखिएगा, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ। लेकिन ये महारानी साहिबा अभी तक तैयार ही नहीं हो पाई। आपको पता है, आजकल बाजार में भीड़ भी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए मैंने इसे सुबह ही बोल दिया था। भावना बुरा सा मुंह बनाकर बोली। दरअसल भावना के बेटे नमन की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और अक्सर ही भावना काम की टेंशन को लेकर परेशान हो जाती और वो सब पर गुस्सा होने लगती, क्योंकि अनिल भी बैंक में कार्यरत थे, तो मार्च के महीने में क्लोजिंग की वजह से छुट्टी नहीं ले पा रहे थे। बस इतनी सी बात। चलो, आज मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। इतनी मदद तो छुट्टी के दिन तुम्हारी कर ही सकता हूँ। वैसे तो इस समय मजबूरी में कोई खास मदद कर नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी। अनिल ने भावना को शांत करते हुए कहा। आप मेरे साथ साड़ी लेने के लिए चलेंगे? ये तो सूरज के पश्चिम में निकलने वाली बात हो गई। भावना तो बिल्कुल आश्चर्यचकित ही रह गई, क्योंकि अनिल को तो साड़ी वगैरह भावना के साथ जाकर लाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और अगर कभी मजबूरी में वो भावना के साथ गया भी हो तो दुकान के बाहर ही रुक जाता था। क्यों नहीं चल सकता मैं तुम्हारे साथ? इतनी मदद तो शायद कर ही सकता हूँ भाई। अब जब हमारे साहबजादे की शादी है तब तो ये करना ही पड़ेगा। और अनिल जबरदस्ती भावना के साथ चल पड़े, जबकि भावना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके मन में जो चल रहा था वो आदर्शवादी अनिल बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ये बात वो अच्छी तरह से जानती थी। और तब तक मल्लिका भी तैयार होकर आ गई थी, वो भी उनके साथ में ही चल दी। भावना ने राधिका साड़ी भंडार में जाकर सभी घर वालों, मतलब जेठानी, देवरानी और ननद, सभी को उपहार में देने के लिए साड़ियां पसंद करके अलग रख ली और फिर दुकानदार से बोली, भैया अब इससे भी थोड़ी महंगी और अच्छी साड़ियां दिखा देना जो बिल्कुल हटकर हो। भावना, ये महंगी और अच्छी साड़ियाँ किसके लिए? क्योंकि जो साड़ियाँ तुमने खरीदी हैं वो ऑलरेडी महंगी और अच्छी ही हैं। अनिल चौंक कर बोले। अरे वो साड़ियाँ मैं अपने मायके पक्ष के लोगों के लिए लूंगी, मैं ऐसी साड़ियाँ थोड़ी ही उनको दूंगी। अपने स्टेटस का भी ध्यान रखना है कि नहीं? आखिर क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? भावना ने जैसे अनिल की बुद्धि को कम समझकर जवाब दिया। भावना, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या तुम्हें ये शोभा देगा? कामकाज में सभी को एक तराजू में तोलना चाहिए। तुमको अगर इससे अच्छी और इससे महंगी साड़ियाँ अपने मायके वालों को देनी है तो सबके लिए, मतलब मेरी भाभी, बहन और सभी के लिए भी बिल्कुल एक जैसी साड़ियाँ खरीदो, क्योंकि यही सब छोटी छोटी सी बातें रिश्तों के बीच में बड़ा रूप ले लेती है। और फिर 1000-2000 इधर या 1000-2000 उधर, कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा? और फिर एक लौते बेटे की शादी कर रही हो तो जरा सी बात के लिए लोगों के मन में प्रतिशोध क्यों पैदा करना? और भावना, एक बात सोचो, जैसी तुम्हारी भाभी और बहन वैसी ही हमारी भी भाभी और बहन है। अगर आज मैं तुम्हारे साथ ना आता तो तुम्हारे इस भेदभाव भरे व्यवहार को जान भी नहीं पाता। अनिल को तो अपनी पत्नी भावना का ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने अपने शब्दों में नम्रता के साथ भावना को समझाते हुए कहा, कह तो अनिल आप बिल्कुल सही बात रहे हो। शायद मैं नादानी में ये सोच रही थी, क्योंकि मेरी निगाह में तो ससुराल और मायके वाले समान होने चाहिए। बताओ भला, मैं ही उनके बीच में भेदभाव करने लगी। अगर कोई भी ससुराल पक्ष का मेरे मायके वाले पक्ष की साड़ी देख लेता तो सचमुच रिश्तों में बुराई भलाई पैदा हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं सभी के लिए बिल्कुल एक जैसी ही साड़ियाँ खरीदूंगी। सॉरी अनिल, मुझको माफ कर दो। और हाँ, एक बात और, धन्यवाद आपका मुझको इस गलती से रोकने के लिए। और भावना फिर सभी रिश्तेदारों के लिए एक सी साड़ियां देखने लगी और अनिल ये देखकर मुस्कुरा उठे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।